इस कोविड-19 की महामारी के समय में जब हम कोरोना वॉरियर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो आता है हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, जो पिछले 9-10 महीने से लगातार हम कोरोना वायरस के पेशेंट्स की देखभाल कर रहे हैं और काफ़ी समय अपना दे रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, काफ़ी स्ट्रगल्स आए हैं जो नॉर्मल लाइफ में थी। तो आज हम आप ऐसे ही एक कोरोना वॉरियर से आपकी मुलाकात कराते हैं। ये हैं आकांक्षा मिश्रा, एम्स गोल्फ एवेन्यू 1 से, जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में ही हैं। मेरा नाम आकांक्षा मिश्रा है। मैं गोल्फ एवेन्यू 1 में रहती हूँ और मैं LNJP हॉस्पिटल, लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल में वर्किंग हूँ एज ए स्टाफ नर्स। और मैं मार्च 2020 से वहाँ पर कोविड ड्यूटीज़ कर रही हूँ। हमारा पूरा हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल बना हुआ है और हम इस टाइम पर कोविड ड्यूटीज़ कर रहे हैं। तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? जैसे कोविड के अचानक से ये महामारी आई, जिसके बारे में ना किसी ने सुना था, ना पता था। अचानक से इतनी बड़ी महामारी जब आई तो आप लोगों को क्या ट्रेनिंग दी गई और आपने इसको कैसे टैकल किया? हमें सबसे पहले तो बताया गया पूरा आइसोलेट रहना पड़ेगा। जब हम ये ड्यूटीज़ करेंगे तो हम ना अपने घर वालों से मिल सकते हैं, ना हम पेशेंट के साथ में रहना है, PPE किट पहनना है और कनेक्शन पूरी मतलब किसी से भी नहीं रखना है। एक तरीके से हमें भी पेशेंट की तरह ही आइसोलेट होकर रहना है। तो ये PPE किट जो आप कह रहे थे, PPE किट पहनना और इसमें सर्वाइवल करना, जैसे अभी तो ठंड का मौसम है, पहले गर्मी का भी मौसम था, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या परेशानियां रही उसको आपको पहने? PPE किट एक ऐसी किट है जिसको पहनने के बाद आपको अंदर ना हवा आ सकती है, ना बाहर से अंदर, ना अंदर से बाहर जा सकती है। तो वो किट पहन के हमें कम से कम 4 घंटे 5 घंटे भी पेशेंट के पास रहना पड़ता है, उनको केयर देनी पड़ती है। जब हम बाहर आते हैं तो पूरे गीले होते हैं, हमें आके पूरा नहाना पड़ता है, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। पानी की तरह हमारी ड्रेसेस होती हैं। ओह माय गॉड, हेड्स ऑफ टू सच ए कोरोना वॉरियर्स, जिन्होंने इतना टफ टाइम में इतना कुछ हम लोगों के लिए किया और इनकी ही इतनी मेहनत की वजह से इतने लोगों का सर्वाइवल, हमारा जो रेट है इतना अच्छा है कि हम लोगों का में इतना इम्पैक्ट नहीं करा जो अदर कंट्रीज़ में इम्पैक्ट करा है ये। तो आप घर में कैसे मैनेज किया आकांक्षा आपने? जैसे आपके फैमिली में आपके 2 छोटे बच्चियां हैं, तो आप कैसे मैनेज करती थी घर को? क्योंकि घर और बाहर मैनेज करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। मेरे 2 ट्विंस हैं और उन ट्विंस के साथ में मुझे मैनेज करना बहुत मुश्किल था। बट मेरी जितनी मैं लड़ाई लड़ रही हूँ कोविड के लिए, उतने ही मेरे घर वाले भी लड़ रहे हैं। मेरी मम्मी ने मेरे को सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे बच्चों ने भी समझा इस बात को, तब मैं ये कर पाई। वो मुझसे, मैं एक रूम में बिल्कुल आइसोलेट होकर रहती हूँ। मेरी मम्मी मेरे बच्चों को देखती है, मैं अपना ड्यूटीज़ जाना है वो मुझे खाना देंगी और एज ए आइसोलेट मैं मास्क के बिना उनसे बात भी नहीं कर सकती। मैं बालकनी में खड़े होकर, एक बालकनी से दूसरी बालकनी में बात करते हैं हम, वहीं से खाना लेते हैं हम, और मैंने अपने रूम को बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट करके रखा हुआ है। इट्स रियली टफ कि आप अपने ही फैमिली में, अपने ही बच्चों से, अपनी ही फैमिली से प्रॉपरली आप मिल भी नहीं सकते। जैसे कि आकांक्षा जी ने बताया कि अपनी अलग इनका रूम है और उसी आइसोलेटेड रूम में ये रहती है, वहीं इनका खाना दिया जाता है। अपने बच्चों से भी अपनी ही बालकोनी से एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए दूसरी बालकोनी में इनके बच्चे रहते हैं, उनको पढ़ाना, उनसे बातें करना। इतना टफ सिचुएशन में इन्होंने इतना समय दिया है। जैसे आपका पहले का समय रहा जब कोरोना वायरस का स्टार्टिंग हुई थी और आज की डेट में आपको लोगों की मेंटेलिटी में और अब क्या चेंजेस बोला है? क्योंकि एक समय तो ऐसा था कि 50-60 दिन हम लोग घरों के अंदर ही बिल्कुल बंद थे और आज की डेट में सब कुछ ओपन है, लोग बाहर से खा भी रहे हैं, निकल भी रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या चेंजेस लोगों की मेंटेलिटी में आया है? लोगों को शायद ये लग रहा है कि कोरोना खत्म हो गया, बट ऐसा हुआ नहीं है। कोरोना अभी भी चल रहा है। किसी को सिम्टोमेटिक है, किसी को एसिम्टोमेटिक है, बस इतना ही है। और जिसको प्रॉब्लम हो रही है और जिसका कोई जा रहा है उसको ही पता चल रहा है कि कोरोना है क्या। लोग इसको मजाक में ना लें, ये कोई मजाक नहीं है कोरोना। इसको सीरियस तरीके से लें। अभी कोरोना देश में ख़त्म नहीं हुआ है। अभी वैक्सीन आएगी, वैक्सीन लगेगी, उसके क्या नतीजे आते हैं उसके बाद ही हम कुछ डिसाइड कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छी, उन्होंने बिल्कुल सही बात कही आकांक्षा जी ने। जैसे बोला आपको कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन जैसे इतना अच्छा हमारा रिकवरी रेट होने की वजह से कई बार मेंटेलिटी लोगों की होती है कि सब कुछ इतना अच्छा है कि अगर हो भी गया तो हम ठीक हो जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि जिस आदमी को होता है, कई बार हमने सुनने में आया हेल्दी था, सब कुछ था,
फिर भी कोरोना काफ़ी इफेक्ट कर दिया। और कभी कभी वीक आदमी भी होता है लेकिन कोरोना से रिकवर हो जाता है, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? कोरोना में यही है, कोरोना नहीं पता चल रहा है ये किसी के साथ भी। एक्चुअली जो एसोसिएटेड डिजीज़ है जिनको, उनको ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या फिर अस्थमेटिक पेशेंट्स हैं, उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक, या कैंसर पेशेंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल आदमी के लिए प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल आदमी के लिए भी उतना ही प्रॉब्लम है। ये सीधा ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी को इफेक्ट करता है, जिससे पेशेंट की डेथ भी हो रही है। हमारे सामने हमने कई ऐसी डेथ्स देखी हैं जो पेशेंट बिल्कुल, मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ। मैं ड्यूटी कर रही थी वार्ड में, पेशेंट आया, एडमिट हुआ। पेशेंट को केवल फीवर था 2 डेज से, उसको हमने अच्छे से एज ए एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दिया, सब कुछ स्टार्ट किया। जब सेकेंड डे हम वार्ड में पहुंचे तो देखा उसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है। जब तक हमने उसको ऑक्सीजन लगाया, उसको सैचुरेशन चेक किया, सैचुरेशन तो हम डेली चेक करते हैं, बट जब उस टाइम चेक किया तो सैचुरेशन एकदम से डाउन जा चुका था और पेशेंट देखते ही देखते एक्सपायर हो गया। हम उसको इंट्यूबेट भी नहीं कर पाए उस कंडीशन में। तो मैं यही बताना चाहती हूँ कि कोरोना एक बहुत भयंकर बीमारी है जिसको लोग मजाक में ले रहे हैं, ये मजाक नहीं है। आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हैंड वॉशिंग करें, हैंड सैनिटाइज करें, और जितना हो सके, जितना ज़रूरत है उतना ही घर से बाहर निकलें। अदरवाइज़ आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से बच कर रहें। आइए कुछ पिक्चर शेयर करते हैं आकांक्षा जी की ऑन ड्यूटी, देखिए। अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुंह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। बहुत जल्दी वैक्सीन आने वाली है, इसलिए आप सबसे गुजारिश है घर पर रहिए और सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते रहिए। सो स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।